वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जहां बीते रविवार नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। आपको बताएं कि अब नड्डा स्वास्थ्य विभाग संभालने के साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। जेपी नड्डा के राजनीतिक सफर की बात करें तो लंबे समय तक हिमाचल में राजनीति करने वाले जेपी नड्डा 2010 में दिल्ली आए थे और यहां से उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। संगठन का काम हो या सरकार का, इस सब में जेपी नड्डा ने अहम भूमिका निभाई है। लंबे समय तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने वाले जेपी नड्डा एक बार फिर से एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण कर चुके हैं और इसके साथ साथ वो पार्टी का काम भी संभालते रहेंगे। आपको बताएं कि जेपी नड्डा 9 नवंबर साल 2014 से 30 मई 2019 तक भाजपा कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। नड्डा ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से चुनाव जीता था। 1960 में पटना में जन्मे जेपी नड्डा अपने राजनीतिक करियर में अब तक भारत के तमाम राज्यों में अपनी सेवा दे चुके हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या पंजाब की, हरियाणा हो या छत्तीसगढ़, सब राज्यों में उन्होंने राजनीति की है। वहीं साउथ में भी तेलंगाना पहुंचे और यहां राज्य के प्रभारी के तौर पर राजनीति की है। इतना ही नहीं, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के वो प्रभारी और चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। आपको बता दें, हिमाचल की राजनीति हो या केंद्र की, नड्डा का सियासी कद काफी बड़ा है। शाह के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी में जिसको तवज्जो मिलती है वो है जेपी नड्डा। जनता जिसकी रैली में सबसे ज्यादा आना पसंद करती है वो है जेपी नड्डा। हालांकि इस समय वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, वो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी बन चुके हैं। नड्डा के राजनीतिक करियर की बात करें तो छात्र संगठन के सियासी करियर से शुरुआत करके वो राजनीति के गलियारों में बड़ा नाम बन चुके हैं। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ था। महज 18 साल की उम्र में नड्डा ने राजनीति में कदम रखा। 1978 में एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले नड्डा ने पटना विश्वविद्यालय से शुरुआती पढ़ाई लिखाई की थी और बाद में हिमाचल विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी की। 29 साल की उम्र में साल 1989 में लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा को बीजेपी की युवा शाखा के चुनाव प्रभारी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और यहीं से वो मुख्यतः राजनीति में आए। 1991 में उन्हें 31 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव भी नड्डा ने लड़ा और 3 बार वहां से विधायक भी रहे हैं। आपको बता दें, 1993 से 1998 का कार्यकाल, 1998 से 2003 तक और फिर 2007 से 2012 तक नड्डा 3 बार हिमाचल से विधायक रहे। इस दौरान वो हिमाचल में मंत्री भी बने। नड्डा वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। वन मंत्री रहते हुए नड्डा को वन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में प्रभावी रूप से वन पुलिस स्टेशन भी स्थापित करने और शिमला में हरित आवरण को बढ़ावा देने का भी श्रेय दिया जाता है। आपको बताएं कि 2010 से पहले नड्डा हिमाचल प्रदेश की राजनीति तक ही सीमित थे, लेकिन कुछ वजहों से उस वक्त के हिमाचल के मुख्यमंत्री धूमल के साथ मतभेद बढ़ने पर 2010 में उन्हें वन मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद वो दिल्ली आ गए और केंद्र में राजनीति शुरू कर दी। 2010 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उन्हें अपने नेतृत्व में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तब से नड्डा ने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति स्तर पर पद मिलने के तुरंत बाद नड्डा अप्रैल 2012 में राज्यसभा के सदस्य बने और उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय से पूरे देश में पार्टी की चुनाव कैंपेनिंग की मॉनिटरिंग की थी। 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद पार्टी ने जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा और नड्डा के नेतृत्व में यहां बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि 2019 में मोदी 2.0 में उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, लेकिन 2019 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 20 जनवरी 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और इसके बाद से अब तक नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। हिमाचल में अपना खासा रुतबा रखने वाले पटना के जन्मे जेपी नड्डा अब मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा पद संभालते नजर आएंगे और इसके साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर भी वो रहेंगे। आपको बताएं कि सितंबर और अक्टूबर तक बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाएगा। तब तक नड्डा अपने अध्यक्ष पद की कमान भी संभालते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव में 3 से 4 महीने का समय लगता है, लेकिन जब तक जेपी नड्डा का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता तब तक नड्डा के कंधों पर मंत्रालय के साथ पार्टी की भी जिम्मेदारी रहेगी। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर मंथन जारी है, लेकिन आप बीजेपी के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।